आज हम बात करने वाले हैं जो बीपीएच है उसको नियंत्रण करने के लिए बाजार में 4 बेहतरीन उत्पाद मिलते हैं। उनमें से कौन सा उत्पाद कैसे काम करता है, क्या वो करता है और उसको कब छिड़काव करना चाहिए, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं फिर बता देता हूँ कि बाजार में 4 उत्पाद हैं जो बीपीएच के लिए इस्तेमाल करते हैं या बाजार में मिलते हैं। पहला कोटिवा का पिक्सालोन करके आता है, दूसरा पाइमेट्रोजिन आता है, तीसरा डिनोटोफुरान आता है और चौथा बुप्रोफेंजिन आता है। अब ये चारों उत्पाद बाजार के अंदर मिलते हैं। इनका काम करने का तरीका मैं बताता हूँ, आपको डिसाइड करना है कौन सा उत्पाद आपके लिए अच्छा है। मैं तो बताऊंगा कि कौन सा उत्पाद कब इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको भी अपना विवेक यूज करके और देखना है कि आपके लिए कौन सा उत्पाद सही बैठेगा, आपकी खेत की परिस्थिति को देखते हुए या उसके अंदर होपर है उसको देखते हुए, कितने समय की आपकी फसल है उसको देखते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य करने का तरीका क्या है। कोटिवा का जो पिक्सालोन करके आता है, ये जो कीट होता है उसकी जो तंत्रिका तंत्र है उस पे काम करता है, यानी छिड़काव करने के बाद उसका जो वो मुंह है, मुंह बंद हो जाता है, वो तुरंत खाना खाना बंद कर देता है और जिसका परिणाम ये होता है कि वो भूख से फिर बाद में वो मर जाता है। कोटिवा का पिक्सालोन में एक क्वालिटी बहुत है कि ये रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होने देता। जो भी आपकी जो भी कीट है वो उस पर अगर आप लगातार भी पिक्सालोन का स्प्रे करोगे, हर साल करोगे, तो भी रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगी, हर साल वो एक्टिवली काम करेगा। तो ये पिक्सालोन की क्वालिटी है। पाइमेट्रोजिन की बात करें तो ये फीडिंग इनहिबिटर है, यानी कि छिड़काव करने के बाद कीट को लकवा मार जाता है, उसका पैर काम करना बंद कर देता है, उसका मुंह तिरछा हो जाता है, जिससे वो खाना नहीं खा पाता और वो धीरे धीरे वो भूख से तड़प तड़प के मर जाता है। तभी आपने देखा होगा कि जब भी आपने पाइमेट्रोजिन का छिड़काव करते हैं तो कीट मरता हुआ नहीं दिखता, आपको जिंदा दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वो भूख से तड़प तड़प के वो मर जाता है। तीसरा प्रोडक्ट है डिनोटोफुरान। ये भी तंत्रिका तंत्र पे काम करता है। ये सीधा संपर्क में आ जाए, अगर कीट सीधा इसके संपर्क में आ जाए तो भी मरता है। दूसरी बात, कीट अगर उसका रस चूसेगा भी, जो भी फसल पे छिड़काव किया गया है उसका रस चूसेगा तो भी कीट पे फर्क पड़ता है, कीट मर जाता है। और चौथा उत्पाद जो बुप्रोफेंजिन है, ये एक आईजीआर है, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था। ये कीट को नियंत्रित करता है। जैसे मेरे जो अवस्था होती है, निम्फ होता है, फिर एडल्ट होता है, निम्फ की 3 4 अवस्था होती है, तो हर अवस्था जाने के बाद जैसे सांप केचुली बदलता है ना, ऐसे ये कीट भी केचुली बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इन जो केचली बदलने की जो प्रक्रिया है, जो कवच बदलता है, जो स्किन बदलती है, उस क्रिया को ये खत्म कर देता है। तो वहां पे कीट जब बढ़ेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली उनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं होगी, वे मर जाएंगे, तड़प तड़प के वे मर जाते हैं। ठीक है, अब बात करें कौन कौन से कीटों पे काम करता है। जो कोटिवा का पिक्सालोन है ये निम्फ और वयस्क पे काम करता है। पाइमेट्रोजिन जो है वो निम्फ और वयस्क पे काम करता है। साथ में जब लकवा मार जाता है तो वो अंडे क्या देगा, तो उस अंडों की जो जनसंख्या बढ़ती चली जाती है उसको भी, संख्या को भी वो कम करता है। जो डिनोटोफुरान है केवल निम्फ और वयस्क को कंट्रोल करता है, और जो बुप्रोफेंजिन है वो निम्फ को भी कंट्रोल करेगा, वो वयस्क को भी, एडल्ट को भी कंट्रोल करेगा, और वो अंडों पर भी काम करेगा। यानी अंडों पे अगर गिर जाएगा तो अंडों से भी हैचिंग नहीं होगी, यानी कि निम्फ बाहर नहीं आएगा। अब कौन सा उत्पाद कितने दिन काम करता है, देखिए, अगर पिक्सालोन की बात करें तो 21 दिन काम करता है, पाइमेट्रोजिन 7 से 10 दिन काम करता है, डिनोटोफुरान 10 से 12 दिन काम करता है, बुप्रोफेंजिन 10 से 15 दिन काम करता है। ये लंबा इसलिए करता है क्योंकि ये आईजीआर है, यानी कि ये छिड़काव करने के बाद जो भी इसके संपर्क में आएगा वो धीरे धीरे मरता है, तो लंबे दिन समय तक ये काम करता रहता है। अब बात करते हैं इनका छिड़काव का समय क्या है, परफेक्ट टाइमिंग क्या है छिड़काव की। तो देखिए, अगर आपको पहला छिड़काव करना है तो मैं सिफारिश करूंगा सीधा आपको शुरुआती चरण में ये बुप्रोफेंजिन जाएगा, और ये कोटिवा, पाइमेट्रोजिन और डिनोटोफुरान है, ये जो जाएगा ये सीधा आपका शुरुआत से लेके मध्य चरण तक, यानी जब ज्यादा प्रकोप हो जाए उस टाइम तो सारे लगभग दिक्कत करते हैं, प्रोडक्ट काम करने में समस्या आती है, रिजल्ट उतना नहीं आता। लेकिन जब शुरुआती से मध्य चरण तक काम करोगे, जहाँ पे आपको रिजल्ट आपको 70-80% से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, तो वहां पे आपको पिक्सालोन भी कर सकते हो, आप पाइमेट्रोजिन भी कर सकते हो, डिनोटोफुरान भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं मेरी जो सिफारिश रहेगी, मैं हमेशा पहला स्प्रे में सिफारिश करूंगा कि आप पहले स्प्रे में सीधा आप बुप्रोफेंजिन करो, साथ में एक मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट लो जिसको एग्रोपूर्णा, ये एग्रोपूर्णा क्षमता कंपनी का आएगा, मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट रहेंगे, 6 तत्व इसके अंदर मौजूद रहेंगे, यानी जो कि 6 के 6 तत्वों की आपको आवश्यकता है, तो 6 के 6 तत्व इस एग्रोपूर्णा के अंदर रहेंगे।
तो पहला छिड़काव आपको करना है बुप्रोबेंजीन प्लस एग्रोपूर्णा प्लस समता बूस्टर, यानी कि इन दोनों के परिणाम 20% बढ़ा देगा क्षमता बूस्टर। दूसरा छिड़काव आपको करना है पायमेट्रोजिन प्लस एग्रोपूर्णा या क्षमता बूस्टर, यानी कि अगर पहला आपने छिड़काव नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी, तो ऐसी अवस्था आई तो वहां पे आप पायमेट्रोजिन भी कर सकते हो, साथ में एग्रोपूर्णा मिला करना है। और आप गबोट के बाद की निसर चुका है तो यहाँ पे एग्रोपूर्णा की जगह आप केटीएस भी मिला सकते हो। अगर नहीं निसरा है तो गबोट में ही है तो एग्रोपूर्णा के साथ जाएगा और क्षमता बूस्टर मिलेगा, ताकि 20% रिजल्ट आपका ज्यादा आ जाए। तीसरा स्प्रे जो हम बोलते हैं वो पिक्सालोन का बोलते हैं, अच्छा उत्पाद है पिक्सालोन, तुरंत काफी इफेक्टिव काम करता है। तो तीसरे स्प्रे में हम पिक्सालोन, साथ में समता केटीएस जिसके अंदर पोटास है, जिसके अंदर सल्फर है, और साथ में समता बूस्टर, क्योंकि वो इन दोनों उत्पादों का रिजल्ट बढ़ा देगा। साथ में वो जो फंजीसाइड है और जो भी फंजीसाइड आप छिड़काव मिलाओगे इनमें उसका भी रिजल्ट बढ़ा देगा। और अगर जो डिनोटोफ्रान की बात करूंगा मैं, डिनोटोफ्रान आप मिक्स कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि आपको कम खर्च में काम चलाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप बुप्रोबेंजीन प्लस डिनोटोफ्रान मिला के छिड़काव कर सकते हो, आप पायमेट्रोजिन प्लस डिनोटोफ्रान मिला के स्प्रे कर सकते हो। बाजार के अंदर ऐसा भी उत्पाद आ रहे हैं जिसमें पायोमेट्रोजिन, डिनोटोफ्रान प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन तीनों का कॉम्बिनेशन वाले उत्पाद भी बाजार के अंदर है, आप वो भी कर सकते हो। और साथ में आप ध्यान रखना जिसमें 3 कॉम्बिनेशन है, जिसमें पायराक्लोस्ट्रोबिन है, उसमें आपको कोई भी एक कॉन्टेक्ट वाला फंजीसाइड जरूर मिलाना है, नहीं तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी बीमारी को लेके। कीटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बीमारी फंगस वाली, फफूंद वाली बीमारी की बात कर रहा हूं। कोई भी कॉन्टेक्ट फंजीसाइड उसमें जरूर मिलाना है जिसमें पायराक्लोस्ट्रोबिन और पायमेट्रोजिन और डिनोटोफ्रान मिक्स है। 3 टेक्निकल है। चौथा, आपको फंजीसाइड जरूर मिलाना, नहीं तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, कल को बीमारी पे काम करना प्रोडक्ट वो बंद कर देगा। ठीक है, और ये मेरा सीक्वेंस है, मेरी सिफारिश है। तो आप सभी किसानों से उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो ये लाइक जरूर करिए, और नीचे की तरफ शेयर का रहता है एक निशान, शेयर का रहता है, तो शेयर जरूर करिए ये वीडियो। दूसरी बात, अगर आप पहली बार आए हो तो इस पे आप लाइक जरूर करिए, ये पेज फॉलो जरूर करिए, ताकि भविष्य में भी आपको जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।